सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? भाई हाल तो ठीक है, पर आप ये बताइए कि आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रही हैं? मतलब प्रसन्न नहीं रहो? नहीं रहिए, पर प्रसन्नता का राज क्या, ये बताइए। हाँ, कारण कभी कभी होता है कि यूं ही बहुत प्रसन्नता होती है दिल से, कभी कभी यूं ही दिल उदास हो जाता है, और कभी कोई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण दिन भर प्रसन्नता कायम रहती है। और कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और ये मेरी बात नहीं कर रही हूं मैं, सबकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी भी और सबकी। तो क्या होता है कि थोड़ी देर इंसान बड़ा खुश होता है, थोड़ी देर में अवसाद में चला जाता है। ये मूड स्विंग की भी समस्या होती है। लेकिन अगर अपने भीतर कुछ ऐसे विचार आए, कुछ नेगेटिव विचार आए, नकारात्मक, तो उनको हटाते रहें और ये कहते रहें कि जाओ जाओ, हमें तो खुश रहना दिन भर, और खुद से ये वादा करते रहें कि हमें खुश रहना है, तो हम खुश रह लेते हैं। बहरहाल आपने हमसे पूछा कि मैं आज क्यों इतनी प्रसन्न नजर आ रही हूँ। भाई चिड़िया आती हैं जब बालकनी में, खिड़की पर चहकती हैं, तो किसका मन प्रसन्न नहीं हो जाता है। तो आज हमने क्या किया कि एक घोंसला जो बहुत दिन से रखा हुआ था, तैयार घोंसला बाजार से ले आई थी, आज हमने घोंसला रखा बालकनी में और वहां पे चावल के दाने डाले। तो थोड़ी देर तो कोई चिड़िया नहीं आई, लेकिन तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद चिड़ियों का हुजूम था। तो देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बिल्कुल, ये तो सुन के भी हमें प्रसन्नता हो रही है, और आपने तो ये देखा है सामने, तो आपको तो कितनी प्रसन्नता हुई होगी जिसकी झलक अब तक आपके चेहरे पर है। बिल्कुल, लेकिन ये बात हमारे श्रोता बता सकते हैं ना कि उन्हें कैसा लगा जब वो कभी चिड़ियों को दाना डालते हैं, उनके घर में, उनके आंगन में गौरैया आती है, तो कैसा लगता है, और वो खुशी के लिए कौन कौन से मौके तलाश कर लेते हैं, किन मौकों पर खुश होते हैं। तो ये उन्हें लिखनी है बात अपनी। कहाँ पर? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। बताओ कहाँ पर लिखना? भाई www.facebook.com/VBS Mumbai, इस पते पर अगर आप फेसबुक पर जाते हैं तो आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा, और वहां आपको मिलेगी सखी सहेली की एक पोस्ट। उसके कमेंट में आप लिख दीजिए अपनी बात, और हम तक पहुंच जाएगी वो बात और कार्यक्रम में शामिल हो जाएगी। तो अब बताइए किन किन मुद्दों पर उन्हें अपनी बात लिखनी है। जी, एक तो हमने गौरैया की बात की, विश्व गौरैया दिवस है आज, तो उनकी क्या बात है, उनके क्या भाव हैं, क्या जज्बात है, वो साझा करें। और इसके अलावा हमने खुशी की बात की, तो आज प्रसन्नता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आज है। उसके अलावा आज बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस भी है, जिसके बारे में भी हमारे साथी बातें साझा करेंगे। मुझे कुछ कहना है, इस के अंतर्गत आज उन्हें बताना है कि पौधों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। इस विषय पर वो कुछ अपने विचार लेकर भेजें, और साथ में कहीं घूमने भी चलेंगे। राजस्थान की जो एक जगह है राजसमंद, वहां चलेंगे जी। और ये जो बात हमने अभी बताई है कि गौरैया के बारे में, प्रसन्नता के बारे में, और मुझे कुछ कहना है, पौधों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, सब एक साथ मिले जुले हैं। तो कितनी जिम्मेदारी की बात है ना कि पौधों को सुरक्षित रखना। अगर पौधे नहीं सुरक्षित हैं तो न तो हमारे घर चिड़िया आएंगी, न गौरैया आएंगी, और बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो अपनी बात हमारे श्रोता साझा करें। और हम क्या साझा करें अभी? हम देखा जाए, सुनते हैं।
की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ममता जी हमने बात की गौरैया के बारे में और प्रसन्नता के बारे में, तो हमें लगता है फुदक फुदक के जब गौरैया आती है तो अपने आप ही अपने साथ बहुत सारी ढेरों खुशियां लेकर आती है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात और आज उसका दिन है तो आज उसकी बात होनी चाहिए। और हमारे जो सभी साथी उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं, पर इससे पहले हम थोड़ी कुछ और बातें कर लें गौरैया के बारे में। बिल्कुल नेहा, जब गौरैया फुदकती हुई खिड़की पर आती है ना तो सच में बड़ी अच्छी लगती है, कितनी फुर्तीली होती है। ऐसा लगता है कि हम कहीं उसको अपने हाथ पर बिठाने की कोशिश करें या दाना डालने की, लगता है ना कि हमारे नजदीक दाना वो चुने, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं है। वो जैसी जरा सी आहट में वो उड़ जाती है। यहाँ तक कि कई बार हम गौरैया की तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं, वीडियो लेने की कोशिश करते हैं, वो टिकती नहीं है, फुदकती हुई उड़ जाती है ना। और ये जैसे हम चिड़िया का नाम लेते हैं, गौरैया का नाम लेते हैं, तो फुदकती हुई चिड़िया ही आंखों के सामने आ जाती है। और आपको पता है एक समय था जब गौरैया हमारे घर की सदस्य भी हुआ करती थी। वो रोज सुबह आकर चींची करती, अपने लिए दाना मांगती और फिर खा पीकर लंबे समय तक फुदकती हुई खेलती रहती। इस गौरैया को कभी हम लुप्त होते देखेंगे ये कहाँ सोचा था। अब शहरीकरण, कीटनाशकों के प्रभाव और भोजन की कमी ने गौरैया को लुप्त होती प्रजाति में ला खड़ा किया है। जी बिल्कुल। और जब ये लुप्त होने लगी गौरैया तो उन्हें बचाने के प्रयास भी किए जाने लगे। तो साल 2010 में भारत की
नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने वर्ल्ड होम स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस की पहल की और इसके जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि गौरैया की जो घटती संख्या है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, साथ ही किस तरह से उनकी आबादी बढ़ाई जा सकती है उसके उपाय पर भी विचार किया जा रहा है। ये तो सरकारी तौर पर मतलब सरकार इस ओर ध्यान दे रही, नजर रख रही, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है निजी स्तर पर कि हम क्या कुछ कर सकते हैं गौरैया के लिए, वो करें। गौरैया के संरक्षण के लिए सेव द स्पैरो अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चेन्नई में बच्चों की मदद से 10,000 से ज्यादा घोंसले बनाए गए ताकि गौरैया उनमें आकर बसे। इसके अलावा अर्ली बर्ड अभियान के जरिए बच्चों को इस ओर जागरूक करने का काम भी जारी है। और यही कारण है शायद कि हमें कभी-कभी अब गौरैया नजर आने लगी है ज्यादा शहरों में भी, और हमेशा हमारे घर के सामने फुदकती रहे, इसके लिए प्रयास तो जारी रहने ही चाहिए। और साथ ही जैसे कि हम घर में पंछियों को खाना देते हैं, पानी देते हैं, इसके लिए बर्ड फीडर वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो ये भी बस अगर इतना भी कर दें तो गौरैया बस खुशी से चहकती हुई हमारे सामने आ जाएगी। नेहा, हम लोग जब हमारा बचपन था तो हम घर में देखते थे कि माँ या दादी या चाची नानी घर में नहाने के बाद आंगन में नियमित रूप से चिड़ियों के लिए दाना डालती थी और झुंड के झुंड गौरैया, झुंड के झुंड पक्षी आते थे। मतलब पक्षियों से घर आंगन भर जाता था और उन्हें फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दाना चुन के वो चले जाते थे अपने अपने बसेरे पर। और घर के बरामदे के कोने में या आंगन में जहां कहीं थोड़ी सी जगह छांव मिली, गौरैया वहां तिनका तिनका चुनकर अपना घोंसला बना लेती थी और बाकायदा वो कोना गौरैया का कोना होता था। हमें याद है कि हम बचपन में ये कहते थे, अरे वहां पर वो सामान रखा, वो चीज रखी है, वो गौरैया के कोने में वो सामान रखा है। तो गौरैया का बाकायदा कोना होता था बरामदे का कि वहां पर एक नहीं कई कई घोंसले होते थे और सुबह शाम तो ऐसी ची ची की आवाज होती थी, ऐसे झुंड 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 के झुंड उसमें गाती थी। मतलब चींची क्या करती थी, हम तो उसको गान ही कहेंगे। गौरैया का गान सुन के हमारी नींद खुलती थी और शाम को गौरैया के बसेरा के साथ ही हमारी शाम होती थी। तो ये बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही, और उसका एक अपना रूम है, एक तरह से सोच सकते हैं उसका कोना। तो हम सब अभी भी एक रूम या एक कोना बना सकते हैं। रूम तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक कोने में गौरैया के लिए कुछ जगह बना दें। जैसे बर्ड फीडर की बात जो आपने की, वो हम ला कर रख सकते हैं। गौरैया आएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आप बताइएगा कि कैसी खुशी हुई। फिलहाल गाना सुनते हैं। जी, चूं चूं करती है, तोते ताली बजाते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, आलू भी आया, कालू भी आया। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, आलू भी आया, कालू भी आया। हट जाओ सब रास्ते से, जंगल के राजा आते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। ये कितने सुंदर, ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सा
बंदर ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ये बंदर इंसानों की देखो हंसी उड़ाते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। इस हिरनी को सब कहते हैं सीता, है राम हाथी रावण ये चीता। इस हिरनी को सब कहते हैं सीता, है राम हाथी रावण ये चीता। इनको अपने नामों से क्यों सब लोग बुलाते हैं, ये मेरे जैसे मैं इनके जैसा, पिंजरे सा कमरा कमरे सा पिंजरा, ये मेरे जैसे मैं इनके जैसा, पिंजरे सा कमरा कमरे सा पिंजरा। इनका पिंजरा खोलो तो ये फुर से उड़ जाते हैं, उड़ गए। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं, ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं, की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू मी। काश की चिड़ियों का भी जन्मदिन मनाया जाता तो कितना अच्छा लगता ना। तो चिड़ियों की प्रजाति कितनी सारी हो जाती। और हमारे बहुत सारे श्रोता गौरैया दिवस पर अपनी बात कह रहे हैं जी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंगन में फुदकती गौरैया का दृश्य मन को प्रफुल्लित करता है, जो एक समय आम था लेकिन अब कम होता जा रहा है। उसका महत्व क्या है? लोग इसे गौरैया का आना शुभ संकेत भी मानते हैं और पर्यावरण का संतुलन होता है। गौरैया पर्यावरण संतुलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाती है। गौरैया की संख्या में कमी देखी जा रही है और इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है। और आगे इन्होंने लिखा है कि गौरैया एक घरेलू पक्षी है जो इंसानों के साथ मिलकर रहती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि आवास की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन गौरैया की संख्या में कमी के मुख्य कारण है क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। और गौरैया के लिए सुरक्षित आवास बनाना और उन्हें खाने के लिए दाना उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। प्रदूषण को कम करके और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करके गौरैया को बचाने में मदद मिल सकती है जी। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जागरूकता, गौरैया के प्रति जागरूकता के लिए दिन मनाया जाता है क्योंकि कई प्रजाति लुप्त हो रही है। गौरैया कितनी दिखाई देती थी पहले, अब नहीं दिखाती। अब पक्षियों की आवाज फोन से निकाल के सुन पाते। इसलिए जरूरी है कि पशु पक्षी की देखभाल के प्रति जागरूक हो और गौरैया के संसार को वापस लाएं। गर्मी आ रही है तो आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं तो खास करके पानी जरूर रखें क्योंकि प्यास तो बहुत लगती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमें प्यास लगती है हम सबको, वैसे गौरैया को भी प्यास लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है, ठुमक ठुमकता थेई थेई नाच दिखाती गौरैया, भोली सादी नन्ही गुड़िया सबको भाती गौरैया, घर आंगन आती बच्चों की थी लाडली चींची गौरैया, घर घर में जाती बाजरा खाती पानी पी उड़ जाती फुर्र गौरैया, फुदकती तार पे शोख गौरैया, हर घर की शोभा नन्ही गौरैया, ये भला कब हुआ कैसे क्यों हुआ जाने कहाँ खो गई गौरैया।
कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात लिखी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि 2025 में विश्व गौरैया दिवस की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। तो इस तरह से उन्हें सम्मान मिले गौरैया को, और साथ ही अपने परिवार में जैसे हम उसे पहले से रखते आ रहे हैं उस तरह से उन्हें रखते रहें। और हमारे एक साथी कह रहे हैं गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कीटों का सेवन करती है ताकि फसलों की रक्षा हो, जैव विविधता में योगदान देती हैं, और शहरीकरण, प्रदूषण, कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन यही इस दिवस का उद्देश्य है कि इन मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़े और संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, आधुनिक शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से गौरैया विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। गौरैया की संख्या में लगातार कमी एक चेतावनी है कि प्रदूषण और रेडिएशन प्रकृति और मानव के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं। और हमारी एक और साथी लिखती हैं, गौरैया छोटी सी प्यारी सी चहकती हुई आंगन में आया करती थी, उसी के साथ उसे चावल डालते हुए इसी की काऊ चूकी की कहानी सुनते रहे थे। नन्हे बच्चे का भोजन भी आसानी से हो जाता था। चिड़िया आंगन की शोभा थी। अब आंगन पेड़ पौधे नहीं बचे तो बेचारी गौरैया बेसहारा हो गई। हमारे कोमल भाव विश्व को आनंद देने के साथ साथ कीड़े मकोड़े खाकर वो पर्यावरण का एक हिस्सा बन चुकी थी। गौरैया को सुरक्षित रखना सरकार, समाज, हम सभी का कर्तव्य है। वही प्रयास बड़े पैमाने पर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर की बालकनी में चिड़िया ने घोंसला बनाया है, बहुत ही शानदार बनाया है। हम उसे रोज दाना पानी देते हैं और कभी देर हो जाती है तो ची ची करने लगती है। और जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उस समय भी इन चिड़ियों की व्यवस्था करके जाना चाहिए। जैसे आप घर में पेट पालते हैं तो उनकी व्यवस्था करते हैं, तो इसी तरह से इन पक्षियों की, गौरैया की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप सबने ही कहा कि परिवार के सदस्य की तरह होती हैं, प्यारी लगती हैं और कुछ ये गंदगी भी नहीं करती हैं। खास बात ये है। एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चे निडर होते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। और 10 साल पहले मैं चावल के दाने डालने छत पर जाती थी, तब अनेकों गौरैया अपने बच्चों के साथ आती थी और धीरे धीरे पेड़ कटते गए और गौरैया गायब होती गई। आज भी छत पर जाती हूँ तो पर कबूतर और डब पक्षी आते हैं, एक भी गौरैया नहीं आती है। न जाने नाराज होकर कहाँ चली गई गौरैया। गौरैया तुम्हारा पानी में सुबह सुबह नहाना, पानी उड़ाना और कलरव बहुत याद आता है। बहुत सारे लोग छतों पर एक कसेड़ी होती है, एक भगोने जैसा छिछला जो कढ़ाई नुमा बर्तन होता है, उसमें पानी रख देते हैं और गौरैया सुबह सुबह आकर सचमुच उसमें छापक छैया खेलती है। बड़ा अच्छा मनोहारी लगता है वो दृश्य। और पहले मिट्टी में जिस तरह से गौरैया नहाती थी एक तरह से, तो ऐसा लगता था, कहा जाता था कि बारिश होने वाली है, वो संकेत दे रही है। बिल्कुल। तो गौरैया एक तरह से ये बार बार हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर के सदस्य की तरह है, तो अपने सदस्य की तरह ही गौरैया से प्यार करें। और आज से जो गौरैया दिवस को हम मना रहे हैं, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल भर गौरैया का स्वागत करें, उनका ख्याल रखें। और हम ख्याल रखते हैं, गाना सुनते हैं। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए।
तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। नेहा, देखिए हमारी बात सुन के लोग कितने प्रभावित होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि विविध भारती सुनकर लोग प्रेरित भी होते हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है अभी अभी कि गौरैया या चिड़िया पर आज का कार्यक्रम साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने भी अपने घर में बर्ड फीडर लगाया है, रखा है, साथ में पानी भी रखती हूँ और मेरी देखा देखी बहुत लोगों ने ये काम किया और नतीजा ये हुआ कि आज हमारी सोसाइटी में चिड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, उनका फुदकना मन को बहुत सुख दे जाता है। मराठी में एक गाना है जिसका आशय है, आओ चिड़िया वापस घूमो अपने घर की ओर। सचमुच गौरैया के लिए यही गाना गाइए। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद और कुछ बातें करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाह, एक बगल में चांद होगा, एक बगल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, साहब बीवी और गैंगस्टर, शैतान, ऐसी बेमिसाल फिल्मों के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा आ रहे हैं विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में 22 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और जब सखियां और सखा इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज के जरिए, वैसे तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं और हमें ये अंदाजा होता है कि लोग सुन रहे हैं जी, और आंखों के सामने एक छवि होती है, लेकिन हमें विविध भारती के फेसबुक पेज से रूबरू पता चल जाता है कि हमारे सखा और सखी की प्रतिक्रिया क्या है और हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। और आज तो प्रसन्नता दिवस ही है। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है कि छोटा सा जीवन है, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहने की आदत बना लें तो बेहतर है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें तो आपका प्रोग्राम सुन के ही खुशी हो गई, और हमें तो आप, किसी ने लिखा है कि हमें तो आप दोनों की आवाज सुनकर प्रसन्नता हो रही है। अच्छी बात है, ये सुन के हमें प्रसन्नता हो रही है, ये पढ़कर और सुनकर। बिल्कुल। एक बेहतरीन जीवन का मूल मंत्र है कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें, खुश रहें। चेहरे पर एक मुस्कान नजर आए तो खुद के कम तो बनते ही हैं, मिलने जुलने वालों के भी काम बन जाते हैं। मतलब खुद का हमारा काम तो बन जाता है प्रसन्नता से, सामने वाला भी खुश हो जाता है। ये कहा भी तो जाता है कि आप खुश होकर लोगों से मिलेंगे तो वो भी आपसे उसी तरह मुस्कुराकर मिलेंगे और उनके चेहरे पर भी खुशी चस्पा हो जाएगी। जी, और लोगों के बीच खुशी फैलाना और उन्हें खुश रखने के लिए प्रेरित करना आज के इस दिन का उद्देश्य है। 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में तय किया गया कि हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाएगा। इसे सिर्फ एक दिन न मनाकर प्रसन्नता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है, और वैसे तो हम कहेंगे कि हर दिन मनाना चाहिए प्रसन्नता दिवस। बिल्कुल सही बात है। और हर दिन क्यों, हर पल। हाँ। जरा सी बात को, जरा सी अपने दुख को परे सरकाकर बस खुश रहें। और कहा भी जाता है हर हाल में जो लोग खुश रह लेते हैं वही बड़े अच्छे इंसान कहलाते हैं। और विशेष दिवस हो, हर साल एक थीम भी होती है। तो साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच हम खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो कुछ करते हैं तो उनके साथ साथ हमें भी खुशी मिलती है। तो बस आप खुश रहिए और आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। लेकिन जो थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, इससे तो और ज्यादा खुशी मिलती है। आप किसी की परेशानी में आप साझेदार हो जाते हैं, उसकी परेशानी हल्की कर देते हैं। और कोई बात आपके मन में उमड़ घुमड़ मचा रही है, तूफान मचा है आपके दिल में, किसी से शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। तो खुशी में ये सब भी शामिल है। कई बार हम बहुत अवसाद में डूबे होते हैं, लेकिन अचानक आपके किसी मित्र या दोस्त का फोन आ जाता है और आप अपनी बात कह देते हैं तो आपका जी हल्का हो जाता है और खुश हो जाते हैं। जी, तो हालात कोई भी हो, खुश रहने की आदत डालें। चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। पी के धांधली करूं तो मुझको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। पी के धांधली करे तो हमको जेल भेज दो, सूंघने में क्या है ये जवाब थानेदार दे। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। आओ अगर बड़ा भी डाले से किया तो गम न कर, आओ अगर बड़ा भी डाले से किया तो गम न कर। अरे खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। आओ अगर बड़ा भी डाले से किया तो गम न कर, खाए जा मजे के साथ जब तलक उधार दे। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। तेरी की हवा निकल गई। जैक लगाओ, किक 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 किक, ट्रेनिंग पहिया, अरे पंपिंग। चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार
बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा। अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। बांट कर जो खाए उस पे अपने जानो दिल लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। मस्त राम, मस्त राम, अरे मस्त राम, मस्त राम, मस्त 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 राम, मस्त राम, मस्त राम, मस्त राम। भाई मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दें और ऐसे ही मस्त राम बने रहें, खुश बने रहें, यही हम सबकी शुभकामना भी होती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। भाई वाह, कैसे कैसे दिवस हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। लेकिन ये सच है कि लोग लंबे तादाद में अपने जीवन शैली से खुश नहीं है। दरअसल ये जो दिवस मनाने का चलन है वो इसीलिए है कि उससे आपका उस मुद्दे पर, उस विषय पर आपका दिमाग, दिल फोकस हो जाता है, दिल का, और आप ध्यान देते हैं कि हमें अरे इस विषय में भी सोचना है। वरना हम मशीन की तरह जीते चले जाते हैं, सुबह उठते हैं और अपनी दिनचर्या का निर्वाह करते हैं, रात को सो जाते हैं थक कर। सोचते ही नहीं कि हमें खुश रहना भी जरूरी है। खुश रहना हमारी एक शारीरिक क्रिया है जिसे हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर समय हमारा मशीनों के साथ बीतता है, मोबाइल के साथ, कंप्यूटर के साथ, इसलिए ये ध्यान देना जरूरी होता है। तो आगे इन्होंने ये लिखा है, बीच में मैंने अपनी बात इनके साथ जोड़ी। इन्होंने लिखा है कि ऐसे में इस प्रसन्नता दिवस की महत्ता ही नहीं अपितु बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, जिसके फलस्वरूप लोग अपने को खुश रखते हुए स्वयं को सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। और हमारे एक साथी ने सुझाव दिए हैं प्रसन्न रहने के। पहला है, मतलब उन्होंने विस्तार में बताया, हम एक पॉइंट्स के तहत उनका बता देते हैं। सकारात्मक सोच रखें, अपने शौक को समय दें, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें, अपने जीवन में नई चीजें सीखें, अपने जीवन में आनंद और मजाक रखें, अपने जीवन में धैर्य और संयम रखें, कृतज्ञता रखें और आत्मविश्वास रखें। बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस सकारात्मक सोच का अभ्यास करने या अपने जीवन में उन चीजों के लिए धन्यवाद देने का दिन है जो आपको खुश करती है। लेकिन ये वास्तव में एक संयुक्त राष्ट्र परियोजना है जिसका उद्देश्य अधिक गंभीर है। और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि खुशी तभी सभी के लिए होगी जब दुनिया के लोग समान होंगे। और दरअसल आपके भीतर खुशी कहीं छिपी होती है, आपके इर्द गिर्द, लेकिन हम खोज नहीं पाते हैं कि हम खुशी यहीं बिखरी पड़ी है। लोग जरा जरा सी बात से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सब कुछ होता है फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग इस वजह से भी दुखी होते हैं कि सामने वाले के पास जो चीज है वो हमारे पास नहीं है, इस वजह से भी लोग दुखी हो जाते हैं। तो आप देखिए कि सामने वाले के पास वो चीज है तो आप खुश होइए कि अरे वाह, ये तो इसके पास इतना हुनर है, चलो हम भी अपने भीतर ये पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब भी आप खुश हो सकते हैं। तो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हैं जहां पर आप खुशी तलाश कर सकते हैं। और हमारे साथी ने लिखा है एक कि उन्होंने इसके बारे में बताया है कि आज के इस प्रसन्नता दिवस का विषय थीम है देखभाल और साझेदारी, जिससे कि मजबूत समुदाय को बढ़ावा देने, समग्र कल्याण में सुधार करने और दयालुता और उदारता की भूमिका पर प्रकाश डलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस याद दिलाता है कि प्रसन्नता एक मौलिक मानव अधिकार है और लक्ष्य हमारा यही है। और एक हमारे श्रोता ने बहुत बड़ी सी टिप्पणी भेजी है, लेकिन उसको हम संक्षेप में उन तक पहुंचा रहे हैं कि सकारात्मक सोचें, अपने शौक को समय दें। अपने शौक को समय देना प्रसन्न रहने के लिए बहुत जरूरी है, और अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना प्रसन्न रहने के लिए जरूरी होता है। और इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सचमुच अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप प्रसन्न रहेंगे, और साथ में गीत संगीत का दामन थामे रहेंगे, तब भी प्रसन्नता बढ़ती है। मंच ये दुनिया
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओ हो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। मौसम हंसी है, सफर सुहाना है। सखी सहेली का सफर हमेशा सुहाना ही होता है। और जब हम कहीं दूर चलते हैं, पर्यटन की ओर चलते हैं, तो फिर सफर और सुहाना हो जाता है। बताओ नेहा, कहाँ चले? आज हम जाएंगे राजस्थान और वहां जाने वाले राजसमंद, जो कि राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व वाला एक स्थान है। और राजसमंद है जो पर्यटकों के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो अपने साथ ढेरों बातें, यादें और जानकारियां साथ ले जाता है। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि उदयपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर राजसमंद जिला स्थित है और पहुंचना तो आसान है। और लेकिन यहाँ पहुंचकर यहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वहीं बसने की बजाय वहाँ कई दिन का समय लेकर जाएं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ का किला यहीं पर है। ये एक विशाल ऐतिहासिक किला है। 15वीं शताब्दी में इसे बनाया गया और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है। इस किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उनमें एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। और कुंभलगढ़ किले के पास ही कई मंदिर भी हैं, जिनमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर मन मोह लेता है। यहाँ 6 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है जो, और चारों ओर से प्रवेश द्वार बने हुए यहाँ पर। और मंदिर की भव्यता तो आपको वहीं कुछ देर रुकने के लिए कह सकती है। और लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ हर शाम होता है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कुंभलगढ़ किले के पास ही गोलेराव जैन मंदिर भी है। ये 9 मंदिरों का समूह है। यहाँ दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खूबसूरती से उकेरी गई हैं और इसकी बनावट में आपका मन अटक सा जाएगा। और पास ही भवन देवी मंदिर भी है। वैसे राजसमंद में सिर्फ मंदिर ही नहीं है बल्कि और भी कई चीजें देखने लायक हैं। सबसे अहम है राजसमंद झील, जिसके नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा। ये झील उदयपुर से लगभग 66 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। ये झील मानव निर्मित झील है। जब महाराणा राज सिंह प्रथम ने गोमती, किल्लब और ताली नदियों पर बांध बनवाया था तो ये झील भी बनाई गई थी ताकि जनता को रोजगार और नहर की सिंचाई दोनों मिल सके। यहाँ तक कि
राजसमंद झील द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्री विमान आधार के रूप में इस्तेमाल में लाई गई थी। और राजसमंद आप गए हैं तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य घूमने न जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। कुंभलगढ़ के विशाल किले को चारों ओर से घेरे हुए ये अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला के आसपास स्थित है और यहाँ कई विलुप्त और संकटग्रस्त जीव जंतु पक्षी आपको नजर आएंगे। यहाँ आपको नजर आ सकते हैं जंगली बिल्ली, तेंदुआ, गीदड़, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर, चिंकारा, खरगोश, भेड़िया और भालू। इसके अलावा कई पक्षियों की भी प्रजातियां आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे राजसमंद संगमरमर के पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ उसका काम किया जाता है। तो बस जब भी मिले फुर्सत घूम आइए राजसमंद। तो चलिए चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। तो ये भी सैर कर ली, हम सब ने घूम लिए और अब सखी सहेली कार्यक्रम में जो अलग और मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। और प्रसन्नता की बात, हमारे श्रोताओं को इतनी मन भाई की टिप्पणियां अभी तक आई जा रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने अपनी कविता लिख भेजी है। अपनी मुश्किलों को मैं यूं कभी कुछ कम कर लेती हूँ, कभी कभी सिर पे रखे पल्लू को परचम कर लेती हूँ, कभी कभी जिंदगी तो जिंदगी भर धौकनी सी जलाती ही रहेगी, घावों पर लगाओं का मरहम कर लेती हूँ, कभी कभी इन हसीन पलकों पर अश्कों का बोझ किस लिए, मन ही मन में मन को मैं नम कर लेती हूँ,
कभी कभी। तो प्रसन्नता को आपको अपने साथ लिए चलना पड़ता है, ओढ़ना पड़ता है कई बार। और प्रसन्नता तब भी होती है जब हमारे लगाए बीजों में से जो दो दो छोटी छोटी पत्तियां निकल के आती हैं, अंकुर। और आज हमारा विषय मुझे कुछ कहना में यही है कि पौधों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो हमारे साथी कह रहे हैं कि पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी देते हैं। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी, भूक्षरण, धूल सबकी समस्या से हम बच सकते हैं। पेड़ और अन्य जीवित पौधे हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं और हवा साफ करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये बड़ा ही अच्छा विषय है और पौधों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है जी। और हम ऐसा इन्होंने लिखा है कि उनकी देखभाल करना, कुछ लोग पौधा लगाकर शौक पूरा कर लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। किसी ने एक सम्मान सहित पौधा दिया था, मैं किसी कार्यक्रम में गई थी, वहां मुझे सम्मानित करने के लिए पौधा दिया गया था। वो मुझे ये सम्मान इतना अच्छा लगा कि मुझे जितने भी अवार्ड मिले हैं वो सब मेरे लिए इसके आगे फीके लगे और हमने इस उपहार को घर में लाया और पौधे को रोप दिया अपने बालकनी में। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे गार्डनिंग का शौक है तो पौधे कभी कुछ नहीं बताते, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो वो भी बहुत चीजें हमें बताते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। जैसे पानी चाहिए, खाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और हम पौधों को लगाते हैं तो केयर करना भी सीखना होगा। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लगाया और छोड़ दिया। उसे बच्चों की तरह पालना पड़ता है। यदि केयर नहीं कर सकते तो पौधे नहीं लगाओ, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल सही बात है। पौधों को भी आप परिवार के सदस्य की तरह प्यार कीजिए। और ये कहा जाता है कि सुबह सुबह आप जाइए गमले में जहाँ पौधे लगे हैं, पानी डालिए और वहीं पर बैठिए थोड़ी देर, आपका मन भी प्रसन्न होगा और उनसे बातें कीजिए। तो देखिए, कहते हैं कि वो और फूल खिल जाएंगे। तो ये आपकी हो सकता है कि आपका ये फिक्शन हो, कल्पनाशीलता हो, लेकिन जो आपको प्रसन्नता मिलेगी उसकी कोई बराबरी नहीं है। और आज नेहा एक खास दिवस और है और जिससे हम सबकी जिंदगी जुड़ी होती है। हम सब अपनी जिंदगी में भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब हम कई बार नाटक भी करते हैं कि भीतर तूफान मचा है लेकिन हम प्रसन्न दिखाई देते हैं। और आज रंगमंच दिवस है, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। जी, आज बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस है और रंगमंच दिवस भी कुछ दिनों के बाद आने वाला है। तो अगर एक बात की जाए, अगर इसको संक्षिप्त रूप में हम बताएं तो बच्चों और युवाओं को रंगमंच से जोड़ने के लिए बच्चों और युवाओं का ये रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल यानी ASSITEJ ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। पहली बार ये दिवस मनाया गया साल 2001 में और इसके लिए कई तरह के वर्कशॉप, प्रदर्शन, मीडिया कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। और रंगमंच दरअसल एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां विचारों और व्यक्तित्व का विकास भी होता है और व्यक्तित्व के विकास का मौका भी मिलता है बच्चों और युवाओं के लिए। जब छोटी उम्र से ही हम रंगमंच से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जल्दी ही सीख लेते हैं, अपने विचारों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त कर पाते हैं। आज के समय में अपनी भावनाओं को बता पाना एक वरदान के समान है। वहीं कला के माध्यम से सकारात्मकता भी हमारे जीवन में आती है। कई बार हम कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। रंगमंच थिएटर आपको ये सिखाता है कि बहुत कम शब्दों में, कम वाक्यों में और सही अभिव्यक्ति दे सके, सही तरीके से अपनी बात कह सकें। तो जिस तरह से बच्चों और युवाओं के लिए जो रंगमंच का एक एसोसिएशन है, उसका वाक्यांश है आज ही किसी बच्चे को रंगमंच पर ले जाएं, और इसी के तहत वो इस पहलू पर काम करते हैं और दुनिया भर के तकरीबन 80 देश इस संगठन से जुड़े हैं और विभिन्न तरह के आयोजनों के साथ इस दिन को मनाया जाता है। बच्चों और युवाओं को रंगमंच की दुनिया से जोड़ा जाता है और गीत संगीत की दुनिया से जुड़ते हैं हम। रंगमंच ये दुनिया था
हम सब अपने जीवन में अपने अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं ना नेहा जी। जिंदगी भी तो एक रंगमंच की तरह है। बहरहाल अब देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ कहें, बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।